एसर्शन एंड रीजन बेस्ड जो क्वेश्चन है ये बहुत आते हैं, तो आपको ये करके ही जाने पड़ेंगे, क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने फर्स्ट चैप्टर के एसर्शन एंड रीजन लिए हैं, तो देख लेते हैं क्या करते हैं इस क्वेश्चंस में। पहले आपको एसर्शन देगा, एसर्शन का मतलब होता है कि स्टेटमेंट बताएगा, हमें ये देखना है ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो बैलेंसिंग होती है केमिकल इक्वेशन में बच्चों, उसमें रिएक्टेंट्स का जो टोटल मास होता है वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होता है। तो इस वजह से उसे कहते हैं कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो इसलिए ये बात बिल्कुल सही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे वो डिपेंड करता है। अब उसमें देखिए रीजन, मतलब उसका रीजन क्या है कि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड करे, इस बात का रीजन नीचे दिया होता है और हमें ये देखना होता है ये इस बात का रीजन है या नहीं है। पहले तो ये होता है कि ये जो स्टेटमेंट लिखी है रीजन के नाम पे, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। फिर दूसरा ये देखना होता है कि ये स्टेटमेंट जो है इसका रीजन बनेगी या नहीं बनेगी। तो दो अलग अलग बातें इसमें हमें चेक करनी होती है। पहला है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, तो बिल्कुल सही बात है, यही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन जो है इसको फॉलो करता है। तो हम ये कहेंगे कि ये स्टेटमेंट भी सही है और ये इसका करेक्ट रीजन भी है। तो इसलिए हम कहेंगे कि बोथ रीजन assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion ए। जहां ऐसा ऑप्शन होगा वो आपको टिक करना होगा। क्लियर हो गया बच्चों? किसी को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आई विल डेफिनेटली आंसर टू योर क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स, बिल्कुल सही बात है, अभी हम इसी पे बात कर रहे थे। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है, मतलब ये स्टेटमेंट जो यहाँ लिखी हुई है ये बिल्कुल सही है। फिर रीजन में कह रहा है मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। पिछले क्वेश्चन में इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास करके दी हुई थी इन दोनों बातों को, यहाँ उसने स्टेटमेंट्स में इस बात को कहा, उसकी जो एक्सप्लेनेशन होती है डायरेक्ट उसको लिख के यहाँ दिया है। तो ये आपका पहला स्टेटमेंट असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसलिए हम इसे कहेंगे बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन 2C6H6 7/2O2 gives 4CO2 plus 3H2O is a balanced chemical equation। तो आप यहां देखें, अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं तो यहां हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट, कितने एटम्स हैं, तो H2 है और उसके साथ 3 की मल्टीप्लाई है, इट मींस 3 to the 6 यहां एटम्स हैं हाइड्रोजन के। जबकि यहां देखें तो 2 6 12 हाइड्रोजन के एटम बनते हैं, तो बैलेंस नहीं है, इट इज नॉट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो असर्शन हो गया हमारा गलत, ये जो स्टेटमेंट बोली है ये हमारा गलत हो गया। तो अब इसके रीजन की बात करते हैं। पहले रीजन का देखते हैं बच्चों, इसमें स्टेटमेंट की वो बात सही है या नहीं है, फिर उसके बाद देखते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन बनेगा या नहीं बनेगा। इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, बिल्कुल सही बात है, यही होती है बैलेंसिंग, कि इधर रिएक्टेंट्स के जितने एटम हैं प्रोडक्ट में भी उतने ही एटम हर एक सब्सटेंस के मिल जाएं जितने इधर दिए हुए हैं। बट ये ऊपर वाला फॉलो नहीं कर रहा था इस चीज को। देखिए रीजन सही है, यहां हम कहेंगे असर्शन ए फॉल्स है, ये पहले वाला फॉल्स है और रीजन जो है वो ट्रू है, ऐसा हमें आंसर मिलेगा। तो असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू करके आप इसका आंसर दे देंगे। नेक्स्ट में देखें, असर्शन ए में कह रहा है रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये स्टेटमेंट कह रहा है। तो बच्चों आप लोगों को अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, रेस्पिरेशन जो है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चों जो ग्लूकोज होता है C6H6 वो ऑक्सीडेशन होने पे, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने पे वहां पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो इस वजह से जब जहां हीट रिलीज होती है वो सब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो इसलिए हम कहेंगे रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। असर्शन ये बिल्कुल सही है, तो इसको हम कंसीडर करेंगे। फिर रीजन पे जाते हैं। रीजन में क्या कह रहा है? रेस्पिरेशन रिजल्ट इन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज दैट प्रोड्यूसेस हीट एनर्जी, वही तो हमने इसका रीजन बताया, वही मैंने आप लोगों को समझाया। तो हम कहेंगे रीजन बिल्कुल सही बात कह रहा है और वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ असर्शन and reason are true and reason is the correct explanation of assertion A।
तो इस तरीके से बच्चों आप असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। डेली आपको असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन मिलते रहेंगे, आप प्रैक्टिस करते रहिए हमारे साथ सीबीएसई कॉर्नर के साथ। फिर भी किसी को कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक्स टू यू ऑल फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।